आप सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कुंडली लेकर आया हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1997, रात्रि 11:55 दिल्ली। वर्तमान आयु है 28 वर्ष। इसमें हम देखेंगे ग्रहों की पोजीशन क्या है। तो ये कुंडली है मेष लग्न की। तो ये तो आपको पता ही है कि मेष लग्न की कुंडली होती है, उसमें सबसे ग्रह खराब होता है शुक्र। जो सप्तम भाव की मार्केश भाव की राशि है और यहाँ भी मार्केश भाव है। और मैंने इसमें जो ये निशान लगाए हैं ये ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसमें पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और ना ही ग्रह की दृष्टि है। सप्तम भाव में ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना किसी ग्रह की दृष्टि है। अष्टम भाव में ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई दृष्टि है। और आय भाव में ना कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई दृष्टि है। मतलब इसका पंचम भाव और 11 भाव और 8 भाव ये खाली है। ये रिक्त, ये घर रिक्त है, इनमें कोई प्रकाश नहीं है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, ये बच्चा पढ़ा लिखा तो अच्छा है, तो पहले हम शिक्षा के बारे में देखते हैं। शिक्षा के जो ग्रह होते हैं बुध, बृहस्पति और सूर्य और मंगल, ये ग्रह होते हैं विद्या देने वाले। विद्या के लिए हम घर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब देख रहे हैं ये 5 ग्रहों में जितने ग्रहों की दृष्टि होगी उतने ही इसकी शिक्षा अच्छी होगी। हम देख रहे हैं पंचम ग्रह। पंचम ग्रह त्रिकोण का स्वामी है और सूर्य बैठा हुआ है केंद्र में। इसमें राज और कार्य जो ग्रह है वो है सूर्य। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी दशा भाव बैठा हुआ, ये बहुत अच्छा योग है, राजयोग है। फिर अब पढ़ाई देख रहे हैं कि ये पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव शिक्षा देता है उच्च की, और गुरु की हम दृष्टि कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। विद्या भाव पे गुरु की दृष्टि है। पंचम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र में सूर्य मंगल ग्रह बैठा हुआ होता है, बहुत अच्छा होता है। विद्या के लिए पंचम भाव भी ठीक हो गया, दूसरा भाव भी ठीक हो गया। और रही बात बुद्ध की, बुद्ध जो बुद्धि के दाता होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तीसरे घर को देख रहे हैं। मतलब टोटल मिला के हमारे यहाँ पर बुद्ध का सही हो गया, गुरु का हो गया, सूर्य का हो गया और शुक्र का भी हो गया। बुद्ध, गुरु, सूर्य और शुक्र। शुक्र का यहाँ कोई रोल नहीं है वैसे, लेकिन हमारे बुद्ध, गुरु, शुक्र तीन का रोल हो गया। ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा है बच्चा, और पढ़ाई लिखाई तो अच्छी की, लेकिन कुछ ग्रहों के प्रभाव से इसने सीए का कोर्स किया था। वो उसका सीए का कोर्स पूरा नहीं हुआ, यानी फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन ये अकाउंटेंट का ही काम करता है। अब हम देखते हैं कुंडली में ग्रह की स्थिति देखते हैं। हमारा मेन काम है, कुछ भाव, कुछ ग्रह ठीक होते हैं किसी चीज के लिए और किसी के लिए होते हैं खराब।
अब हम देखते हैं इसमें ना कोई ग्रह अपनी राशि में है, न शनि है, न सूर्य है, न शुक्र है, न गुरु है, न बुध है, न चंद्रमा, न मंगल, कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं है। जब कोई D1 में ग्रह कोई अपनी राशि में नहीं होता है तो हमको जाना पड़ता है D9 में। D9 में गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ है और मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ। दो ग्रह अपनी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें शुभ ग्रह है सूर्य, गुरु और मंगल। पाप ग्रह है गुरु और सूर्य, क्योंकि इसमें पाप ग्रह है बुध और शनि। बुध और शनि है। क्योंकि छठे भाव का बुध, तीसरे भाव का बुध और 11 शनि, इसमें पाप ग्रह है बुध और शनि। और सूर्य हमारे हैं राजयोग कार्य ग्रह है। देखिए पढ़ाई के हिसाब से बुध ठीक है, वैसे पाप ग्रह है। और जंग दशा इसकी है मंगल की, और शुक्र है मार्केश। अब हम देखते हैं सुख के बारे में। तो सुख के बारे में देखते हैं तो लगन से 14 भाव देखते हैं, 1 2 3 4 चंद्रमा की राशि है। शुक्र गुरु देख रहे हैं, शुक्र इसका ठीक है। और भाग्य भाव को देख रहा है, 1 2 3 4 भाग्य भाव को लगने से देख रहा है। और बुध बैठा हुआ है और दृष्टि किसकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दृष्टि है शनि महाराज की। शनि हमारे 10वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि का प्रभाव हो गया और लग्नेश का प्रभाव हो गया और बुध बैठे हैं, तो भाग्य इसका ठीक है। कर्म भाव में इसमें ग्रह बैठे हुए हैं गुरु शुक्र सूर्य। और इसके देखा जाए तो इस हिस्से में हमारे ग्रह बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 ग्रह। अगर यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हम सप्तम भाव से हम लेते हैं व्यवसाय के लिए, तो इसमें बुध गुरु शुक्र सूर्य शनि केतु, इसमें 5 ग्रह बैठे हुए हैं। और यहाँ से गिनते हैं 10वें भाव से 3 तक, तो यहाँ तो कम रहेंगे, इसमें बुध कम हो जाएगा। तो हमें यहीं से ले लिए व्यवसाय के लिए बुध गुरु शुक्र सूर्य शनि केतु। तो व्यवसाय में शनि का अच्छा रोल है, क्योंकि शनि 10 में से हैं लेकिन 12 भाव में बैठे हुए हैं। पैसा देंगे लेकिन व्यय होगा। और आपको एक बात बता देता हूँ, इस कुंडली में हमारे शनि और गुरु, शनि 9 डिग्री के हैं और गुरु 8 डिग्री के हैं, राहु है 7 डिग्री के। तो राहु के 8 डिग्री में गुरु और शनि ग्रह, 2 ग्रह इसमें पिट गए, गुरु शनि और गुरु शनि। तो इसका व्यवसाय ठीक है, लेकिन शनि और गुरु पिट गए, इस वजह से इनका व्यवसाय पार्टनरशिप में किया था। पार्टनरशिप में जब ये ज्यादा काम करेगा उसका काम कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। 10वां भाव और 7वां भाव
व्यवसाय करिए, ठीक होगा तभी उसका अपना काम चलेगा। तो ये इसका व्यवसाय किया और इसका काम दशा जब मंगल की आई, इसका काम बंद हो गया। इससे पहले काम चला था सूर्य साहब, इसका काम अच्छा चला था। क्यों? सूर्य पंचमे से दशावां बैठे हुए हैं, तो इसका काम ये 15 5 10 15 से 3 8 से काम ठीक चला। और शुक्र हमारे ये हैं तो यहाँ भी काम ठीक चला इनका, क्योंकि ये दशम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में बैठे हुए हैं। हमारे शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं। इन्होंने यहाँ संबंध बना लिया है, तो इनका काम 2012 के बाद इनका टाइम ठीक रहा। 15 में 16 तक 4 साल तक का काम ठीक चला। फिर इनका जब दशा आई चंद्रमा की, ये बैठे हुए हैं बुद्ध की 7वीं राशि में बैठे हुए हैं, छठे घर में है। इनका कारोबार सारा ठप हो गया। इनका जो पार्टनरशिप का काम था उससे लिखी नहीं बनी, उनका काम हो गया बंद। फिर समय की बात है, फिर दशा आई मंगल की। मंगल हमारे जो लग्नेश है, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन कोई बुरे घरों का स्वामी होता है, अपना फल तो वो दिखलाता ही है। तो इनका काम 18 के बाद इनका काम एकदम बंद हो गया। आज तक इनका काम बंद है, दोबारा इनका काम चला नहीं, एकदम बंद का हो गया। तो हमारी कुंडली में ग्रहों का बहुत रोल होता है। इस कुंडली में कोई ग्रह अपनी राशि में नहीं है, ना ही अपने घर में है। काल कुंडली के हिसाब से कोई ग्रह अपने घर में नहीं है। काल कुंडली में घर होता है गुरु का 2 5 2 11 5 9, शुक्र होता है 2 और 7। कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं देख रहा और ना ही अपने कोई घर ऐसा बलवान नहीं है, सिर्फ दशम भाव बलवान है। इसमें 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सप्तम समित बना रहे, काम चला, ये काम हो गया ठप। अब हम देखते हैं आगे इनका सैया सुख। सैया सुख होता है 12वां। जब हम सैया सुख देखते हैं तो सैया सुख कोई भी हम भाव देखते हैं तो उसमें सप्तम भाव को देखना बहुत जरूरी होता है। 12 1 2 3 4 5 6 12 से छठा भाव आमने सामने होता है। ये हम भाव देख रहे हैं, तो यहाँ भी राहु बैठा हुआ है और 7वीं राशि में बुद्ध की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। यहाँ केतु और शनि, ये सैया सुख को नहीं बता रहा कि सैया सुख उसमें दिखाई नहीं दे रहा। सैया सुख जो होता है उसमें मेन रोल होता है गुरु का और शुक्र का। शादी कराने वाला गुरु होता है और शुक्र होता है शादी के सुख के बारे में। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 14वां सुख का है, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है और गुरु बैठा हुआ है, जो हमारा 12 भाव का भी स्वामी है और 9 भाव का भी स्वामी है। इस जातक की अभी शादी नहीं हुई, 28 वर्ष हो गए, लेकिन जब कुंडली में देखते हैं तो यहाँ शादी किसी वजह से हो भी जाएगी तो इनकी शादी चलेगी नहीं, क्योंकि इनका 12वां घर और छठा घर दोनों खराब हो गए हैं। D9 हम देखते हैं मैन शादी के लिए, तो D9 में हम देखते हैं जब किसी का शादी का सुख देखना हो तो हमें देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति 6 8 12 में बैठा हो तो शादी सुख सही नहीं है। इसमें हमने देखा गुरु हमारे बैठे हुए हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं, वो गुरु है नीच के। इसमें गुरु नीच के हो गए, गुरु D1 में
D9 में गुरु अपनी राशि में है, लेकिन साथ में राहु बैठा हुआ है और राहु के लपेटे में गुरु है। गुरु हमारे 8 डिग्री के हैं और राहु है 60 डिग्री का। तो यहाँ गुरु ने काम खराब कर दिया। D1 में गुरु नीच के हैं और D9 में गुरु के साथ राहु बैठा हुआ। भाव तो कोई नहीं, भाव छठा भाव है, खैर भाव से इतना फर्क नहीं पड़ता। हमने ये देखना होता है कि गुरु के साथ कौन बैठा हुआ, और जब हम देखते हैं 12 भाव, तो ये 12 भाव भी खराब है, छठा 12 छठा दोनों भाव खराब है। इसमें कुंडली के हिसाब से गुरु पापी ग्रह हो गया, D9 के हिसाब से ग्रह पापी हो गया, राहु के साथ बैठा हुआ है, छठा भाव भी खराब और 9 भाव भी खराब। तो बृहस्पति से हम D9 से शादी के सुख के बारे में देखते हैं। अगर D9 में किसी का भी गुरु 6, 8, 12 में बैठा हो तो शादी सुख में कमी बताता है। तो शादी सुख का कमी यहाँ भी नहीं बता रहा और D1 भी नहीं बता रहा। इनका पढ़ाई लिखाई ठीक, काम में ठीक, काम चला बंद हो गया, फिर अपना काम दोबारा किया, वो भी चला वो भी बंद हो गया। पहले काम किया था पार्टनरशिप में, उसके बाद खुद अकेले काम किया तो वो भी इनका काम बंद हो गया। यानी इनका भाग्य भी ठीक है, कर्म भी ठीक है, शिक्षा भी ठीक है, सुख भी ठीक है, लेकिन इनके ग्रहों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। कोई ग्रह ऐसा नहीं जो इनके तरफ अपने कुछ शुभ फल करे। यहाँ तो हमारा D9 बता रहा है, कोई ग्रह, किसी ग्रह की स्थिति ऐसी नहीं बदली है, जो ग्रह से मंगल ने बदली है, मंगल अपनी राशि में लगने से। लेकिन आपको एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी वर्ग हो, D1 का वर्ग का स्वामी देखो और वर्ग का स्वामी देखो, दोनों ग्रह मित्र हैं, तो आप मानो कि वो वर्ग उसके लिए ठीक शुभ है। यहाँ पर हमारा मंगल है, यहाँ शुक्र है, मंगल शुक्र दोनों शत्रु होते हैं। तो जब हम देख लिया कि D1 का लगन का स्वामी शुक्र है और D1 का मंगल है, D9 का शुक्र है, तो ये यहाँ मैच नहीं खा रहे। मतलब कहने का ये है कि D1 का और D9 का यहाँ उल्टा सा हो गया, इनके लिए ये ठीक नहीं है। इनका व्यापार भी ठीक नहीं है और कर्म और इनका शादी का भी हिसाब ठीक नहीं है। यहाँ हम भाव जाके देखते हैं सप्तम भाव में, तो इसका भाव खाली है, भाव खाली है, भाव इसको देख नहीं रहा, वो हो गया। कारक है गुरु, गुरु बैठा हुआ हमारा नीच का। भाव, भावेश, कारक, तीनों भाव बढ़ गए, शादी के हिसाब से इनके लिए ये ठीक नहीं है। और सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है शुक्र का, मेष लगने के वालों के लिए शुक्र भयंकर मार्क्स होता है, ये इनके लिए ठीक नहीं होता है। और 7, 8, 9 चंद्रमा हमारा है यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 चंद्रमा बुद्धि का। ये मैंने आपको बता दिया, शादी के बारे में बता दिया और व्यवसाय के बारे में बता दिया और शिक्षा के बारे में। मैंने इस कुंडली में आपको 3 बातें बता दी। शिक्षा कैसे देखते हैं, शादी सुख कैसे देखते हैं और व्यवसाय कैसे देखते हैं। मैं व्यवसाय के बारे में बहुत सी कुंडलियां बना चुका हूँ, मेरे आप YouTube चैनल पर के देख सकते हैं। क्योंकि हमारा शादी के लिए, लड़के के लिए शुक्र और बृहस्पति होता है, तो इसमें गुरु भी खराब है, शुक्र भी खराब है। लड़की हो तो लड़की के लिए गुरु और मंगल देखा जाता है, लड़का हो तो गुरु और शुक्र देखा जाता है। तो यहाँ गुरु शुक्र ग्रह के लिए ठीक नहीं है। शुक्र हमारे महाराज होते हैं
सर्व सुख संपन्न देने वाले होते हैं। सारे सुख हमें सुख महाराज से मिलते हैं। गुरु से हमें शादी का सुख मिलता है और लक्ष्मी मिलती है। तो इसमें यहाँ पर ऐसा कोई अच्छा योग नहीं है जो इनके भाग्य में हो। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।